श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद की अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन हिंदी में ख के रूप में आरंभ कर रहा हूं। लोग भी जानते हैं कि कृष्ण के पूज्य जो हैं ब्राह्मण हैं। स्वयं नारायण ने भृगु ऋषि का पद प्रक्षालन किया था, पद प्रक्षालन किया था। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ब्राह्मण की प्रधानता हर हाल में है, अर्थात ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने का हमेशा प्रयास करें। पागल नहीं था पिछले के युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के कुछ पहले भी ब्राह्मण का, और आज भी कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मण को अपना देवता मान करके उनकी धूली को अपने सिर लगाते हैं। और उनका उत्थान भी देख लीजिए, ऐसे भाव वाले का उत्थान भी देख लीजिए। खैर, धनी द्विज को अपने धन के अनुसार, अब मैं उन तिथियों को, उन माह को बताने जा रहा हूं जिसमें कार्य करने से क्या होता है, कौन कौन माह, कौन कौन तिथि, कौन कौन नक्षत्र अति शुभ है और उसमें करना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान दें। जो धनवान ब्राह्मण है, धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, कहने का मतलब कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष जिसको कहा जाता है 15 दिन का, तो वैसी स्थिति में मैं बता रहा हूं कि माता पिता तथा उनके बंधुओं, उनके पूर्वज जो पितामह हैं, मातामह हैं, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी आदि का भी महालय श्राद्ध करनी चाहिए। इसके सिवा अयन का अर्थ क्या है? कर्क और मकर, एक मकर संक्रांति। तो कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव क्या? तो तुला और मेष की संक्रांति को विषुव कहती है। व्यतिपात, दिन 6 जिसको हान हम लोग कहते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख महीना को देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी जिसको हम अक्षय नवमी कहते हैं। अघन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माँ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र, प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र मतलब चित्रा से विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त जो है हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण हो। द्वादशी तिथि, अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ और उत्तरा भाद्रपद के साथ जोग। एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्र में, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्र से जो, अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से जो, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं,
सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाला है। गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले के लिए विशेष रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर जितना आप कर सकते हैं, पूरी शक्ति लगा करके, यानी धन का खर्च और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों जितना हो सके कर्म करनी चाहिए। इसी में जीवन की सफलता भी है। कंजूसाई ना करें, फायदा नहीं होगा। वो कर्म करने के बाद भी न पितरों को कुछ प्राप्त होगा, आपके धन भी खर्च हो जाएंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरफ से प्रयास करनी चाहिए। इन शुभ संजोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है। उसका फल निश्चय ही अक्षय हो जाता है। इनमें दो मत नहीं, केवल अक्षय नवमी और अचला सप्तमी से ही नहीं, अक्षय तृतीया से नहीं, इन सभी में भी अक्षय ही होता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतानों के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शव दहन के दिन या वार्षिक श्राद्ध के दिन उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य का कल्याण होता है। अथ देशां प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहं स वै पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते स वै पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्रेय यश की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हो, योग्य पात्र मिलते हो, सुयोग्य हो। वह सबसे धनी देश है, सबसे सुंदर देश है, सबसे अच्छा देश है, सबसे पवित्र देश है। बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम् यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितम्, जिसमें यह चर और अचर जगत स्थित है, उस भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ जप, तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त
ब्राह्मण का परिवार रहता हो, निवास करता हो, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराण में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी है। ऐसे आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये मूर्ति पूजा पता है, भागवत के अनुसार ये त्रेता युग से आरंभ हुआ है। मूर्ति पूजा जो है त्रेता युग से आरंभ हुआ है, उसके पहले ये मूर्ति पूजा नहीं था। निराकार ब्रह्म की उपासना आगे चल करके मैं बतलाऊंगा। अब मैं उन तीर्थों को बतला रहा हूं कि कौन कौन तीर्थ है जहाँ जाकर पाप नहीं करनी चाहिए, धार्मिक धर्म करना चाहिए, जितना पुण्य हो सके, जितने गरीबों को दान दे सके, ब्राह्मणों को दान दे सके, मंदिरों में दर्शन कर सके, प्रभु की सेवा कर सके, वह अत्यंत ही कल्याणकारी है। जन्मों जन्मों का पाप वहां समन होने का उम्मीद हो जाता है। अब हम कुछ नदियां, कुछ तीर्थ स्थल, कुछ सरोवर, कुछ भगवान के धाम का वर्णन करने जा रहा हूं। जैसे पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हमारे गया क्षेत्र, प्रयाग, पुल्हाश्रम, जिसे सालग्राम भी कहते हैं, सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फल्गु क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी की नगरी अर्थात अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय पर्वत आदि समस्त जितने भी पवित्र पर्वत हैं, जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार है, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। इसमें दो मत नहीं है। कल्याणकामी पुरुष को, जो कल्याण चाहते हैं, उस पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करनी चाहिए, इन देशों को जाना चाहिए, इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, भगवान का नमन करनी चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वे भी अक्षय हो जाते हैं। मनुष्यों को उनका काम की इच्छा से किसके बदले में प्राप्त हो, तो अगर वे वैसा किया तीर्थों में तो उसके 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। यह सत्य है जो पुण्य कर्म किए जाते हैं। हे युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्रों के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एक ही प्रमुख पात्र को माना गया है। पात्र का वर्णन, पात्र भी होना चाहिए, कैसे लोगों को हमको पात्र चुनना चाहिए। तो पात्र तो कुल एक ही है, जैसे सतपात्र कहते हैं, वो केवल एक हैं। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण, वही सत्यपात्र है। तो कारण क्या है? ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। सतपात्र केवल वही हो सकते हैं। आगे नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे यज्ञ की बात है, इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादि के बड़े बड़े ऋषियों के रहने के बावजूद भी
अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। वही यज्ञ पुरुष हुए। असंख्य जीवों के, ये असंख्य जीवों से भरा भरपूर यह ब्रह्मांड, जिसकी गणना करना मानव के लिए असंभव है। तो इस ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड रूप महावृक्ष का मूल जो है, जड़ जो है, स्वयं श्री कृष्ण ही है। उसके वैसे विशाल वृक्ष का जड़ जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उन्होंने मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पूर्व में निवास करते हैं। इन सभी के शरीर रूपी जो पूर्व है, भवन है, महल है, उसकी रचना इन्होंने ही किया है। इसी प्रभु ने किया है तथा वे ही इस पूर्व में, इस महल में स्वयं आत्मा रूप में निवास भी करते हैं। यहीं वे जीव रूप से शयन करते हैं। इसी से उनका नाम भी पुरुष पड़ा। पूर्व के कारण ही प्रभु का नाम पुरुष हुआ। हे युधिष्ठिर, तेष्वेषु भगवान् राजस्तारतम्येन वर्तते। तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यतेयते। एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। इसीलिए पशु पक्षी आदि शरीर की अपेक्षा मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। मनुष्य ही वास्तव में श्रेष्ठ पात्र है और उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए उसे भूदेव की भी पदवी दी गई है। भूमि का देवता, पृथ्वी का देवता। मनुष्य में भी, जिसमें भगवान का अंश, ये भगवान का अंश मतलब तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। देखिए, मैं इसके पहले मैं बता चुका हूं कि त्रेता युग में ही आरंभ हुआ था। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, उसी में भगवान को निहारते हैं। परंतु जो मनुष्य द्वेष से भगवान की पूजा करता है, भगवान की पूजा करते हैं परंतु उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती है,
जो मनुष्य बुराई रखते हुए भगवान की आराधना प्रतिमा का पूजन करता है, वैसे मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तत्काल में उसे कुछ महसूस तो होता है, लेकिन बाद में वही पलटकर उसी को घात कर देता है। इसलिए मन में कलुषता हटा करके शुभ भाव रख करके ही भगवान का पूजन करें। युधिष्ठिर, मनुष्य में भी ब्राह्मण विशेष पात्र है। ब्राह्मण जो है वह विशेष पात्र, सुपात्र माना गया है। पात्र ही नहीं, सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को वह धारण करता है। हे महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या। ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण देवता ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथा चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म मुरारी सुरार्जित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म दुःख विनाश लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण